बच्चों, मेरा नाम शालिनी है। हमारे अंतिम भाग में हमने यौगिक निर्माण के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। हालांकि इस सिद्धांत के पूरा होने के बाद कई सवाल अनुत्तरित हैं। अणु का आकार क्या है? आबंध कोण और मानक में इतने अधिक अंतर क्यों है? आज हम VSEPR सिद्धांत, संयोजकता कोश विद्युधनु युगल प्रतिकर्षण पढ़ेंगे, जो हमें सभी उत्तर देता है। शुरू करने से पहले आइए पिछले एक को संशोधित करें। आयन क्रमशः विद्युधनु के नुकसान या लाभ से बनने वाले सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चार्ज किया गए कण होते। किन्हीं दो परमाणु या परमाणुओं के समूह के बीच का बल, जिसके परमाणु स्वरूप एक स्थिर इकाई का निर्माण होता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश कहा जाता है और इस कोश में विद्युधनु को संयोजकता विद्युधनु कहा जाता है। O समूह से संबंधित गैसों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि वे अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन करने के लिए अनिच्छुक हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों को संयोजकता कोश में विद्युधनु विन्यास का एक अष्टक होता है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप के बारे में समझने में सक्षम हो जाएंगे। VSPR सिद्धांत का महत्व, VSPR सिद्धांत का विवरण, VSPR सिद्धांत का सीमा। खोज शब्दों। संयोजकता कोश, एक परमाणु में सबसे बाहरी खोल। प्रतिकर्षण, विद्युधनु युग्म। आबंध कोण। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारणा मानचित्र देखें। संयोजकता कोश विद्युधनु जोड़ी प्रतिकर्षण सिद्धांत। 3 या 3 से अधिक परमाणुओं वालों अणुओं में संबंध कोणों की व्याख्या करने के लिए, जिसमें सभी परमाणु केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं। सिडगाविक एवं पावेल 1940 द्वारा संयोजकता कोश विद्युधनु युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, टस्पेट नामक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। गिलेस्पी और न्यूहोम 1957 द्वारा इसमें और सुधार किया गया। यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं की सुझाव देता है। VSPR सिद्धांत संयोजकता कोश में विद्युधनु पर विचार करता है, जो सहसंयोजक बंधों में और अकेले जोड़े में अभियोग बादल के रूप में होते हैं, जो एक दूसरों को पीछे हटाते हैं और यथासंभव दूर रहते हैं। यही कारण है कि अणुओं को विशिष्ट आकार मिलता है। यदि हम संयोजकता कोश में विद्युधनु युग्मों की कुल संख्या को सहसंयोजक आबंध तथा केंद्रीय परमाणु में एकाकी युग्मों के रूप में जानते हैं, तो इससे हमें केंद्रीय परमाणु के नाभिक के चारों ओर उन युग्मों की व्यवस्था तथा उससे अणु की आकृति का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। लोन जोड़े बंध जोड़े की तुलना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अधिक स्थान घेरते हैं। एक अकेली जोड़ी का अर्थ है एक
असहभाजित विदुधनु जोड़ी या गैर बंधन विदुधनु जोड़ी ये केवल एक नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि बंधन जोड़ी दो नाभिकों द्वारा साझा की जाती है। इस प्रकार केंद्रीय परमाणु पर अकेला जोड़े की उपस्थिति अपेक्षित नियमित आकार से बंधन कोणों की थोड़ी विकृति का कारण बनती है। यदि अधिक प्रतिकर्षण के कारण केंद्रीय परमाणु पर अकेला युग्म और आबंध युग्म के बीच का कोण बढ़ता है, तो परमाणुओं के बीच वास्तविक आबंध कोणों में कम करना होगा। यदि दो संबंध युग्म केंद्रीय परमाणु के नाभिक के चारों ओर सहसंयोजक आबंधों के बिना संयोजकता कोश में किसी एकांत युग्म के उपस्थित हैं, तो उनके बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होने के लिए उनके बीच 1800 का पृथक होना आवश्यक है। इस प्रकार अणु रैखिक होगा। यदि केंद्रीय परमाणु के नाभिक के चारों ओर 3 सहसंयोजी आबंधों में 3 आबंध युग्म है, तो बिना किसी एकाकी युग्म के त्रिभुज के 3 कोणों के अनुदिश 1200 से पृथक हो जाता है। इसलिए अणु का आकार त्रिकोणीय प्लानर है। क्या आपने देखा कि BeCl2 और BF3 में केंद्रीय परमाणु Be और B के पास संयोजकता कोश में 8 विदुधनु नहीं थे, उनके पास केवल 4 और 6 विदुधनु हैं। क्रमानुसार इन अणुओं को विदुधनु रहित अणु के रूप में जाना जाता है। यदि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता खोल में 4 आबंध युग्म हैं, तो 4 आबंध युग्म चतुष्फलकीय त्रिविमीय व्यवस्था के चारों कोणों के अनुदिश उन्मुख होंगे तथा अपेक्षित आबंध कोण 109028/ मीथेन अणु CH4 में कार्बन के चारों ओर 4 विदुधनु जोड़े आबंध के कारण बंध कोण HCH 109028 है। यदि 3 आबंध युग्म तथा एक अकेली युग्म अर्थात एक असहभाजित विदुधनु युग्म है, तो अकेला युग्म केंद्रीय परमाणु के नाभिक के चारों ओर अधिक स्थान घेरता है। शेष 3 बंध युग्म छब्र 3 अणु की भांति अपेक्षाकृत निकट आते हैं। अमोनिया NH3 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर 3 बंधन जोड़े 3NH और एक अकेला जोड़ा होता है। अकेले जोड़े और बंधन जोड़े के बीच का प्रतिकर्षण बंधन जोड़े और बंधन जोड़े के बीच के प्रतिकर्षण से अधिक होता है। इसलिए NH3 जो 4 विदुधनु जोड़ों के साथ वैलेंस शेल में विदुधनु होने की उम्मीद है और HNH का बंधन कोण 109028/ होना चाहिए। अकेले जोड़े द्वारा बंधन जोड़े पर अधिक प्रतिकर्षक के कारण HNH बंधन कोण 107048 होता है। NH3 अणु का आकार पिरामिड के शीर्ष पर N के साथ त्रिकोणीय पिरामिड है। यदि केंद्रीय परमाणु के नाभिक के चारों ओर 2 आबंध युग्म तथा विदुधनु के 2 एकाकी युग्म हो, तो अकेला युग्म ध्रुलोन युग्म प्रतिकर्षण एकाकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण से अधिक होता है। इसलिए बंधन
जोड़े के बीच का कोण और कम हो जाता है। एक पानी के अणु में H2O ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर 4 विद्युत धनु जोड़े होते हैं, लेकिन उनमें से 2 अकेले जोड़े और 2 बंधन जोड़े होते हैं। इसलिए H2O अणु को एक V आकार या मुड़ा हुआ आकार या कोणीय आकार मिलता है, जो कि CH4 के रूप में होता है, जो कि अकेला युग्म और अकेला युग्म बंधन युग्म प्रतिकर्षण के कारण होता है। HOH 104031/। अणु में आबंध कोण क्या होता है? यह 2 काल्पनिक रेखाओं द्वारा आंतरित कोण है, जो 2 परमाणुओं के नाभिक से गुजरता है, जो केंद्रीय परमाणु के नाभिक के माध्यम से केंद्रीय परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। संयोजकता कोश विद्युत धनु युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPRT मुख्य रूप से बंधों की ताकत की व्याख्या करने में विफल रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिद्धांत अभी भी सहसंयोजक बंधन गठन की लुईस अवधारणा पर निर्भर करता है। यह संयोजक बंधों की इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के बारे में अतिरिक्त कुछ नहीं कह सका। आपने क्या सीखा? VSPR सिद्धांत सिडगाविक और पावेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। VSPRT सहसंयोजक बंधन गठन में भाग लेने वाले संयोजक गोले में विद्युत धनु और अकेले जोड़े का चार्ज क्लाउड के रूप में मानते हैं, जो एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। VSPR सिद्धांत अणुओं की ज्यामिति की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। लोन जोड़ बंध जोड़े की तुलना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अधिक स्थान घेरते हैं। VSPRT मुख्य रूप से आबंध की ताकत की व्याख्या करने में विफल रहता है।